हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। और डैनियल भी करते हुए गुड मॉर्निंग। सो भाई डैनियल की तरफ से भी हो गई गुड मॉर्निंग। और साथ ही 4 तारीख है, आज दिवाली है। सो आप सभी को विश यू हैप्पी दिवाली। और डैनियल भी कर दो भी हैप्पी दिवाली। तो भाई डैनियल की तरफ से भी आगे सारी विशेष है ना। सो होपफुली आप सभी की दिवाली अच्छी जाए। ऐसा ना हो कि मज़े मज़े में क्रैकर्स इधर उधर फेंक रहे, किसी के चोट लगे। और विशेष करके जितने भी पेट्स हैं, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स वगैरह हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मजाक मजाक में हम लोग जानवरों के सामने जो पटाखे वो फेंक देते हैं, सो उससे उनको भी नुकसान होता है। सो ऐसा कुछ भी ना करें। खुशियों का त्यौहार है, अच्छी तरीके से मनाएं, आप भी खुश रहे, सब खुश रहे। सो एनीवेज चलो, बाकी अभी फ्रेश अप वगैरह हो लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे भाई आपको अपना सिटी रुड़की घुमाने के लिए। ठीक है बाबू, कहाँ कहाँ जाएंगे? घूमने। तो फिर घूमने के लिए जाएंगे अभी। तो चलो अभी हम लोग फ्रेश अप वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? सो भाई अभी हम रुड़की में हैं और ये है अपना बगीचा। आम के पेड़ हैं यहाँ, बाकी अमरूद वगैरह के हैं और अलग अलग फल के यहाँ पे पेड़ है। तो खैर इधर आ रखे थे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में, वो थोड़ा सा शहर से आउटर में है। सो वहाँ जा कर के वाली प्रॉपर्टी हमने सेल करनी है। सो आसपास के एरिया में बात कर लेंगे जो भी वहाँ नेबरहुड में है। सो बाकी अपने नंबर वगैरह दे करके आ जाऊँगा। अराउंड 100 गज का प्लॉट है वो। सो वाला सेल करना है। फिर उसका जो हमने अभी जगाधरी में ले रखी है, सो उस वाले में शायद हम बनाएंगे या देखते हैं, कुछ ना कुछ प्लान है। तो फिलहाल इधर वाला प्लॉट जो है वो सेल करना है। सो चलो अभी चलते हैं अभी। सो गाइज़ ये अभी हम आ गए अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में और ये है वो प्लॉट जिसको मैं बात कर रहा था सेल के लिए। सो ये गांव है अपना माधवपुर, रुड़की में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पार करके। सो भाई अपना ये प्लॉट है। वैसे 3 प्लॉट हमने एक साथ लिए थे, अपने साथ 2 फ्रेंड्स मेरे और थे। सो खैर ये बीच वाला उन्होंने तो खैर सेल कर दिया था, बाकी एक उस पार है और फिर एक ये हमारा है। तो ये है अपना अराउंड 1031 स्क्वायर फीट के आसपास का है ये प्लॉट। और बाकी कॉर्नर प्लॉट है, इस तरफ खेत है। बाकी ये जो रोड है इधर की आरसीसी की ये पड़ गई है पक्की, बिजली के खंभे भी है। और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है भी कि लास्ट पिलर ये है। सो ऐसा नहीं कि घर के आगे से तार वार जा सकती है, बस ये भी अपना कनेक्शन के लिए तार खींच लो। सो खैर देखते हैं, अभी आसपास के लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, अपना नंबर वगैरह जो है वो दे देंगे ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो अपनी सेल हो सके। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है, भी जगाधरी में ले रखा है अपना एक और प्लॉट। सो ये सेल करके वो वाले को हम लोग बनाएंगे। तो चलो मैं पता कर लेता हूँ आसपास के एरिया में, और प्लस रेट क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो फाइनली गाइस अभी टाइम हो गए हैं 4:45 और अब जा कर के मैं निकला हूँ घर से। और फेस्टिवल का टाइम है। सो आप लोगों को पता होगा भाई कि घर में डेकोरेशन वगैरह है और घर के और कई सारी चीज़ें हैं। सो फाइनली वो सारी चीज़ें निपटा करके तो अब मैं निकला हूँ मार्केट के लिए। और मार्केट के लिए भी क्या, क्योंकि कल के व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि रुड़की सिटी जो है वो आपको घुमाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और फिलहाल मैं हूँ अभी रुड़की के एकदम सेंटर पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे राइट साइड में है गंगा नहर। तो गाइज़ ये देख सकते हो, ये मेरे राइट साइड में है गंगा नहर और ये शहर के एकदम बीचों बीच से निकल रही है। बाकी अगर हम बात करें पुराने आर्किटेक्चरल की, तो ये देख सकते हो आप, एक लायन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सो ऐसे ये 4 लायन है, 2 इधर है, मतलब एक ये है और एक ये पेड़ जो दिख रहा है इसके बैक साइड में है, और 2 है अपने धनौरी रोड में। सो चलो मैं पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये खैर अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। बाकी जो नहर है उसकी भी अगर हम बात करें तो उसी ज़मानों की है ये। सो खैर शहर के बीचों बीच से निकल रही है। सो खैर काफ़ी अच्छी चीज़ है भी कि चलो इतनी बड़ी नहर है, शहर के बीच में से निकल रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हम इंसानों की गलती होती है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि कितना जो कचरा वगैरह है वो इसमें है। बाकी नहर अभी रुकी हुई है। तो चलो अभी आगे से चलते हैं। सबसे पहले आपको लायंस दिखाते हैं क्लोजअप शॉट्स। तो गाइस जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे भाई आर्किटेक्चरल की, तो ये देख सकते हो लायन है, काफ़ी बड़ा लायन है।
और ये अभी मैंने आपको बताया था कि नहर के दोनों तरफ है, और टोटल जो लाइन्स है ऐसे 4 है। 2 धनौरी रोड पे मैंने आप लोगों को बताया और 2 इधर है। तो खैर अभी थोड़ा सा इधर एरिया जो है इन लोगों ने ले रखा है, मतलब ले तो नहीं रखा, मतलब इनका सामान वगैरह है, तो इस करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से ना जाए। बाकी एक बार मैं आपको ये चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ इस तरह से है, और ये देख सकते हो भाई फ्रंट पोर्शन इसका। बस थोड़ा सा ये हो रहा है कि दिक्कत भाई कवरिंग वगैरह इन्होंने लगा रखी है अपने सामान के लिए। तो कुछ इस तरह से जो आर्किटेक्चरल है वो चीज़ देख सकते हो। बाकी नहर के दोनों तरफ है, उस साइड का भी आप देख सकते हो। और ये जो अभी ब्रिज बना है, ये न्यू ब्रिज बना है, आई थिंक 2-3 साल हो रहे हैं शायद इसको। तो आई थिंक शायद 4 व्हीलर्स के लिए तो नहीं है, बाकी बाइक्स वगैरह इसमें से निकल सकते हैं, और पैदल जो यात्री हैं उनके लिए। तो चलो ब्रिज में चलता हूँ, सेंटर से भी दिखाते हैं नहर दोनों तरफ से आप लोगों को। तो गाइस ये देख सकते हो आप जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे मेंशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज। तो ये ब्रिज खैर न्यू बना है, और आई थिंक इसमें शायद 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर्स वैसे मेरे को जाते हुए दिख नहीं रहे इसमें। बाकी साइड में जो है वो पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी पैदल चलने वालों के लिए बना रखा है, और बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो अगर आप देखोगे तो जो अपने रुड़की का जो ओल्ड ब्रिज है मेन मार्केट का, वो आपको ये नज़र आ सकता है, और काफ़ी पुराने ब्रिज है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया भी कि अंग्रेज़ों के ज़मानों का जो आर्किटेक्चरल्स है वो चीज़ें हैं ये, और ऐसे कई सारे ब्रिजेज़ है। तो फ़िलहाल जिस ब्रिज में मैं खड़ा हूँ सबसे नया है। तो ये वाला साइड अपना हो गया धनौरी वाला साइड, या जो हम कहते हैं कलियर क्ले। तो ये वो वाला साइड है। बाकी दूसरी साइड का ब्रिज ये है, और ये देख सकते हो लायन का जो बैक साइड है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मतलब कई सारे पुल है। ये वाला पुल है, फिर उसके बाद जो अपना आर्मी एरिया पड़ता है उसमें शायद झूले वाला पुल है, मतलब जो तारों से बना हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग ब्रिजेज़ है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ दिखाते हैं आपको। और ब्रिज से जैसे हम दूसरी साइड पे निकलते हैं तो भाई अपना ये राइट साइड पड़ेगा, इधर ये पड़ जाता है अपने सिविल लाइन्स, जो मेन मार्केट है सिविल लाइन्स की। बाकी ये वाला जो रोड है वो जा रहा है मेन हाईवे पे जो दिल्ली वाला है। बाकी इधर को अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जो अपना नगर पालिका है उसकी बिल्डिंग दिख सकती है आपको। उसके अलावा लेफ़्ट साइड में, क्योंकि अभी मैं नहर के लेफ़्ट साइड में था, अब मैं आ गया हूँ नहर के राइट साइड में। तो इस केस में क्या है भाई, जो नहर है वो मेरी चली गई अब लेफ़्ट हैंड में, है ना। तो खैर अब तो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। तो गाइज़ अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भाई, तो अपना ये राइट हैंड साइड में देख सकते हो नगर निगम रुड़की। तो ये नगर निगम का जो मेन बिल्डिंग है वो है अपने राइट साइड में। बाकी जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई, ये अपना जो पुराना सबसे पुराना ब्रिज में, ये तो नहीं कहूँगा सबसे पुराना, लेकिन काफ़ी पुराना ब्रिज है, तो उसमें से भी अभी हम लोग जाएंगे। और बाकी काफ़ी कुछ है। और फ्रंट पोर्शन की अगर हम बात करें भाई अपना नगर निगम रुड़की की, तो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है अपनी मेन बिल्डिंग नगर निगम रुड़की की, और ये फ्रंट पोर्शन है इसका। बाकी ये रोड हम राइट साइड में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था दिल्ली जो मेन हाईवे है वो वाला है। उसके अलावा अपना लेफ़्ट हैंड साइड में जो है ये पुराना ब्रिज है। और खैर मैं इधर को नहीं जाऊंगा, मैं अभी बढ़ जाता हूँ आगे को। इधर से भी कुछ चीज़ें वो आपको बता देते हैं। और बाकी थोड़ा सा ये है देखो कि मार्केट में व्लॉगिंग करना, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी देखनी है और साथ ही साथ व्लॉगिंग भी होते रहनी चाहिए। तो खैर एनीवेज मैनेज करके तो खैर चल रही है। तो अभी जहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ तो वहाँ से नहर के 2 पार्टीशन हो करके फिर ये जो मेन एक सिंगल नहर है वो कनेक्ट हो रही है। मतलब एक जो पार्टीशन है वो कर रखा है आर्मी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी ले चलेंगे। बाकी राइट साइड में आप ये देख सकते हो, तो ये आई थिंक रुड़की की सबसे पुरानी जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है वो है। और क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है तो उसमें आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पुरानी है। और इवन रुड़की की भी अगर आप पुरानी से पुरानी कोई फ़ोटोज़ देखोगे तो ये वाला रोड जो आगे सामने जा रहा है वो धनौरी के लिए, तो उस साइड से कुछ फ़ोटोज़ है पुरानी जो कि पुराने ब्रिज की है। और उसके साथ साथ ये वाली जो फैक्ट्री है ये आती है, क्योंकि मैंने कई सारी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखी है तो उसमें फैक्ट्री नज़र आती है। तो काफ़ी पुरानी है। तो बाकी खैर अभी चलते हैं आगे से भी दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी इस साइड से अगर अभी आप देखोगे तो आपको सनसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था,
हालांकि अभी मैं बीच में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि इस तरफ से पानी है। बाकी उस साइड अगर आप देखोगे तो कुछ लोग जो हैं वो रेत में उतरे हुए हैं। सो यहाँ पर आकर के जो ये नहर है, मतलब पीछे से ये पार्टीशन हो रही है, फिर यहाँ पर आकर फिर दोबारा से मिल रही है। सो देख सकते हो एक पोर्शन इसका आ रहा है लेफ़्ट साइड से और बाकी एक पोर्शन आ रहा है इसका राइट साइड से। तो उधर भी जा कर के मैं दिखाता हूँ। बाकी मैं सोचा था कि अगर मैं बीच में, जहाँ पर ये व्यक्ति को आप देख सकते हो चलते हुए, तो अगर मैं वहाँ पर होता तो वहाँ से आपको एकदम फ्रंट दिखता कि दोनों साइड से जो नहर है वो किस तरह से कनेक्ट हो रही है। बाकी मैं शायद उल्टी साइड आ गया हूँ क्योंकि अगर मैं नहर के लेफ़्ट साइड से चल रहा होता तो वहाँ पे इजीली उतर सकता था। बाकी इधर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो पानी पार करने से तो रहा मैं, क्योंकि शूज़ वगैरह पहन रखे हैं तो गीला हो जाऊँगा। तो गाइस अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम पहुँचने वाले हैं अभी अपना सोलानी पार्क। और जो ये पार्क है दोनों नहर के बीच में है, क्योंकि एक पोर्शन मैंने आपको बताया ये वाला और दूसरा पोर्शन जो उस साइड है, तो उसके बीच में ये पड़ता है पार्क। और इसके अलावा मतलब पब्लिक में थोड़ा सा व्लॉगिंग में ये प्रॉब्लम है। देखो पब्लिक में तो नहीं, बाकी रोड में है प्रॉब्लम, क्योंकि भाई नॉइज़ रहता है काफ़ी ज़्यादा। सोचते क्या अभी कि जो हमारी ऑडियो है वो क्लियर नहीं आती। और एक चीज़ मैं सोच तो रहा था लेकिन वो कर नहीं पाया मैं, और मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि अपने चैनल की जो टी-शर्ट है वो मैं प्रिंट करवा लेता तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं भी क्या चैनल का नाम है। सो बाकी एयर की टी-शर्ट में ऑटोमेटिकली उनको दिख जाता तो वैसे प्रमोट हो जाता। सो खैर अभी मैं लगभग पहुँच गया हूँ बीच में। सो चलो यहाँ पर भी आप लोगों को घुमाते हैं अभी। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ सोलानी पार्क से आगे, और यहाँ पर भी एक चीज़ है बहुत अच्छी जो कि आपको दिखाने लायक है। सो पहले तो मैं नए वाला चीज़ दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक्चुअली में है नहर, और ये है कॉपी ब्रिज है जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, जो अपने लेफ़्ट साइड में। और इसमें ख़ास बात यह है कि भाई जो अपनी गंगा नहर है यानी जो हरिद्वार से आ रही है, सो वो अगर आप देखोगे तो वो इस तरह से जो पैनल्स बोलें या चैनल्स बोलें, सो कुछ इस तरह के चैनल्स के अंदर से जा रही है। बाकी यहाँ पर थोड़ा टहलने के लिए जगह बनी हुई है बीच में, बाकी उसके दोनों तरफ जो रोड्स है वो इसमें बनी हुई है। और अभी बात कर रहा था मैं इसके कॉपी की, सो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेफ़्ट साइड में आप लोग देखोगे सो ये वो पुरानी ब्रिज है जो कि अंग्रेज़ों के ज़मानों की बनी हुई है। और वो वाला पोर्शन जो है वो वैसे तो आर्मी वाले यूज़ करते हैं अपनी बोटिंग वगैरह के लिए। सो जिस तरह से भी आप देख रहे हो कि नीचे इसमें पानी आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे जो है केवल नदी का पानी है, नदी का पानी है या जो भी शहर का गंदा पानी वगैरह है वो नीचे से जा रहा है। उसके ऊपर आपको ब्रिज दिख रहा होगा। सो ब्रिज के अंदर से पानी जाता है सेम जैसे इस वाले ब्रिज में जाता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सो जैसे भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई इस तरह से बना हुआ है कुछ। सो पानी इसके अंदर से जा रहा है और इसके नीचे भी सेम ऐसे ही जगह है जैसे वो वाले ही है कि मतलब जो पानी है जैसे भी मैं खड़ा हूँ सो वो मेरे फ्रंट पोर्शन से आ रहा है और इसके नीचे से पास हो जा रहा है। तो सेम ऐसा ही ये वाला ब्रिज भी बना हुआ है जिसमें मैं खड़ा हूँ। सो बाकी इसका ऑपोजिट हो रखा है हरिद्वार में, भादराबाद के आसपास। वहाँ पर क्या है कि जो नहर है वो नीचे से जा रही है और जो नदी है वो ऊपर से आ रही है। सो कुछ इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रखा है। और ये वाला जो अपना पुराना ब्रिज आपको दिख रहा है सो वो है अंग्रेज़ों के ज़मानों का, और उसमें जो हैवी व्हीकल्स है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और बीच में तो आई थिंक शायद 4 व्हीलर वगैरह भी बंद कर दिए थे, लेकिन अभी शायद उसको दोबारा से चालू कर दिया क्योंकि काफ़ी पुराना ब्रिज है। और उसके अलावा अगर आप इस साइड को थोड़ा सा देखोगे तो ये बीच का जो एरिया है जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्मी वालों के पास है वो, और वो बोटिंग वगैरह के लिए उसको यूज़ करते हैं। एंड गाइस यदि सही तौर पे अगर बात करें तो जितनी अच्छी रीति से ये रुड़की सिटी को बनाया गया है, या अगर यहाँ के आर्किटेक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए मेरे को जहाँ तक बेस्ट लगता है कि भाई इसके लिए ड्रोन शॉट आई थिंक मस्ट है। क्योंकि जैसे नहर का पोर्शन है वो चीज़ दिखाने के लिए और कुछ बड़े बड़े जो ब्रिजेस वगैरह है वो सारी चीज़ दिखाने के लिए एक प्रॉपर अगर ड्रोन शॉट हो तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है उसमें। सो एनीवेज खैर अभी ड्रोन तो है नहीं, फ़िलहाल अपने गोप्रो से काम चला रहे हैं और थोड़ा इवनिंग भी हो गया है। सो इस टाइम का जो शॉट्स है थोड़ा ऐसा आपको लाइट सा लग रहा होगा। बाकी दोपहर के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि किस लिए शूट नहीं करा उस टाइम, क्योंकि जिस टाइम सन था सो उस टाइम आई थिंक बहुत अच्छे शॉट्स आने चाहिए थे। सो एनीवेज खैर अभी कर रहे हैं वही बहुत है। और गाइस अभी मैं लगभग इस ब्रिज के एंड पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और यहाँ से नीचे उतरने की जगह है, और इवन नीचे जो है कुछ लड़के हैं वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं अपनी। और आई थिंक मैं उस साइड निकल सकता हूँ यहाँ से दूसरे वाले ब्रिज में, तो देखता हूँ
यहाँ से उतर करके अपने सेकंड साइड में जाते हैं और उधर से भी व्यू आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी खैर मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ, जो व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। सो दोनों तरफ आप लोगों को नहर दिख सकती है। अपना ये राइट साइड है जो पुराना ब्रिज है और ये नहर। सो ये नीचे से देखोगे तो यहाँ पे स्पेस है और पानी जो है वो इसके टनल्स के अंदर से जा रहा है। सो कुछ इस तरह से बना हुआ है। बाकी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नदी वाला पोर्शन है। और उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, आई थिंक आर्मी की प्रैक्टिस है। हाँ, तो ये भाई लोग आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी अभी रुड़की में अभी खैर मैं जा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन दूसरे पोर्शन में जो प्रॉपर आर्मी एरिया है वो चीज़ है वहाँ पर। बाकी बोटिंग वगैरह के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वाले साइड में है बोटिंग होती है आर्मी वालों की, और लेकिन अभी पानी रुका हुआ है नहर का, सो इस वजह से शायद अभी नहीं हो रही। सो एनीवेज अभी खैर मैं चलता हूँ यहाँ से और दूसरी साइड में चलते हैं। सो गाइस अभी खैर ये ब्रिज के एकदम बॉटम पे मैं पहुँच चुका हूँ और कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हो कि मतलब किस हिसाब से यहाँ पर हो रखा है। और बाकी ये स्पेस जो है ऊपर जाने के लिए है। सो कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना है और इवन अभी मैं लड़कों से बात कर रहा था, सो उनका ये कहना था भाई कि रिपेयर के लिए अपील करो, लेकिन भाई अपना व्लॉगिंग चैनल है, अगर मीडिया से होते तो बात अलग थी। बाकी ये अभी कि देखोगे कल के दिन जब अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं सो उस टाइम शायद ये चीज़ें नज़र में आ सकती है। सो खैर ये देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली जो ये चीज़ें हैं बनी हुई है। सो गाइस अभी मैं उस साइड से इस साइड आ चुका हूँ और बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की या जो आर्किटेक्चरल जो वर्क है तो वो आप देख सकते हो कितनी अच्छी रीति से बना हुआ है। और मजबूती इतनी है क्योंकि भाई देश को आज़ाद हुए भी इतना टाइम हो गया है और उसके बावजूद भी जो ये ब्रिज है या जो भी कंस्ट्रक्ट यहाँ पर हो रखा है सो ये अभी तक ज्यों के तो है ना। क्योंकि अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स की बात करें तो उस टाइम आई थिंक चूना वगैरह कुछ यूज़ होता था, प्लास्टर क्ले भी और चिनाई क्ले भी। सो जहाँ पर भी अगर आप टूटा फूटा देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का इसमें नज़र आएगा। सो खैर ये ऊपर के लेयर तो इन्होंने सीमेंटेड कर रखी है। सो एनीवेज चलो भी यहाँ से बढ़ते हैं आगे। एंड गाइस बात करें अगर इस साइड की, तो ये वाला जो स्पेस है ये है अभी बोट क्लब के पास, यानी जो आर्मी की जो बोटिंग वगैरह की प्रैक्टिस होती है। सो इस वाले पोर्शन पे वो लोग करते हैं और काफ़ी आगे तक के जाते हैं। और सामने वो जो ब्रिज है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ की जो नहर है वो एक साथ मिल रही है, सो वहाँ तक के वो लोग करते हैं। और बाकी साफ़ सफाई का भी खैर वो लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी उसके अलावा भाई अगर बात करें ब्रिज की सो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ख़राब क्या मतलब, एक तो इतना पुराना बना हुआ है, सो भाई वो बात दूसरी है कि अगर इसको मेंटेन करके नहीं रखा गया। बाकी पुरानी चीज़ है तो मेरे हिसाब से तो इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी देख रेख अच्छी रीति से करनी चाहिए ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को देख सके। और बाकी कुछ टाइम पहले मैं आपसे बात कर रहा था, जो सामने आपको शायद एक पिलर दिख रहा होगा फैक्ट्री का, तो उस फैक्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पुरानी है। सो पिछली अगर आप कुछ फ़ोटोज़ देखोगे तो ये जिस पुल पे अभी मैं चल रहा हूँ ये वाले ब्रिज के साथ इंक्लूड करते हुए वो फ़ोटो आप देख सकते हो नेट पे, अगर रुड़की क्लास सर्च करोगे। सो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यानी समय ना होने की वजह से सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता। तो अभी टाइम लगा था मेरे को, सो मैं इस तरफ आ गया हूँ और ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा गाइस अगर बात करें तो कल आई थिंक हमने जाना है हरिद्वार। सो तब वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नहर है वो नीचे से जा रही है और नदी ऊपर से आ रही है। सो खैर कल का प्लान है लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। सो इनकेस अगर हरिद्वार जाते हैं सो तब का तब देखते हैं। सो खैर अभी मैं बढ़ूँगा घर की तरफ, क्योंकि भाई देखो त्यौहार वाला दिन है, मार्केट में भी खैर काफ़ी भीड़ वगैरह है और अंधेरा से भी होने लगा है, तो समय से घर पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो होपफुली यहाँ तक तो खैर आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो हमारा शहर है रुड़की वो आप लोगों ने देखा, कोशिश करी मैंने देखो भी अपनी तरफ से दिखाने के लिए जितना बेस्ट हो सके, लेकिन जो टाइम है शायद वो शूट का वो सही नहीं है, क्योंकि यही शूट अगर मैं दोपहर में करता तो व्यू कुछ और आते, क्योंकि ब्राइट लाइट होती है और अभी थोड़ा धुंधला सा भी हो रहा है। बाकी कीड़े आप देख सकते हो भाई कितने आ रहे हैं आँखों के पास। सो चलो खैर अभी बढ़ता हूँ घर के लिए, फ़िलहाल तो यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं घर के लिए निकल रहा था और बीच में ये जगह पड़ती है और ये है अपना कलियर अड्डा। कलियर अड्डा के नाम से बोला जाता है क्योंकि कलियर यहाँ से अपना इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अराउंड 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुछ इस तरह की जो छोटी बसें हैं या मेटाडोर बोलते हैं शायद इनको, तो ये बसें वहाँ पर जाती है या फिर टांगे वगैरह हैं।
या फिर जो विक्रम है, सो उस माध्यम से आप लोग कलियर तक भी जा सकते हो। तो कलियर रुड़की से अराउंड 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है केवल। तो चलो बाकी कल जब हम हरिद्वार जाएंगे, होपफुली वहाँ से होते हुए जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी अभी बढ़ता हूँ मैं घर के लिए। तो गाइस अभी अपना डिनर हो गया है और ये रही हमारी रंगोली। तो ये मैंने बनाई, बाकी ये भाई और नीरू ने मिलकर बनाई, बीच में स्टिकर चिपका रखा। और तो टोटली जो दिए हैं मिट्टी के वो हमने जला रखे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि लड़ियाँ नहीं जलाई, लड़ी भी लगा रखी है और मोमबत्ती भी, लेकिन जो मैक्सिमम है वो हमारे दिए लगे हुए हैं। तो चलो खैर अभी पटाखे वगैरह फोड़ने शुरू करते हैं। अरे देखो भाई डैनी क्या लेकर आया, रॉकेट। तो चलो हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद फिर। भाई नीरू और डैनियल दोनों छुरछुरी जलाते हुए और पॉल्यूशन करते हुए, है ना गोलू? ना पास नहीं, गंदी बात। तो ये देखो भाई नीरू भी जला रही छुरछुरी। और इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड। और होपफुली आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नॉइस खैर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं ऑडियो कैसी आ रही होगी आप लोगों को। So anyways guys, meanwhile thank you for watching this. Good night, tata, bye bye.